वोटिंग के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ने के आंकड़े जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वह बताएं कि ऐसा कैसे संभव हुआ है। एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्वाचन आयोग से 24 मई तक अपना जवाब देने को कहा है। एडीआर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से निर्वाचन आयोग को मतदान के सभी आंकड़े मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर प्रकाशित करने का भी निर्देश करने की गुहार लगाई है। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, दो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1,07,00,000 वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहाँ हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।